ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त केपी हाउस जो कि खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी दफ्तर है इस्लामाबाद में, वहां पर रेंजर्स घुस चुकी है और इस्लामाबाद पुलिस भी वहां पर मौजूद है। आईजी इस्लामाबाद अली रिजवी साहब जो हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और उन्होंने खुद अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया है। इससे कबल अचानक जब अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचे काफिले के हमरा डी चौक, तो ये खबर सामने आई कि इस्लामाबाद की लोकल अदालत ने शराब बरामदगी केस में नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है अली अमीन गंडापुर के। इसी तरह सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने, बगावत और दीगर मुकदमात की भी इतलात आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। दहशत गर्दी के पर्चे के तहत उन पर मुतादिद इल्ज़ामात लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त अली अमीन गंडापुर को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को एक सूबे का सरबराह, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि एक सूबे का सरबराह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है अपनी ही रियासत की जानिब से, अपनी ही रियासत की पुलिस की जानिब से, और सरकारी दफ्तर में घुसकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो कि सरकारी दफ्तर है, रियासत पाकिस्तान की मलकियत है और उसे सूबा बलोचिस्तान के हवाले किया गया है और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किया गया है और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतज़ाम और इंसराम है, जो हुकूमत है, वो देखती है इसकी। लेकिन अपने ही सरकारी दफ्तर में अपनी ही रिट ना होने नहीं है और वहाँ पर जो इस्लामाबाद की पुलिस है और रेंजर्स है वो घुस गई है और अली अमीन गंडापुर को एक मुकदमे के तहत गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ डी चौक के मनाजिर हम आपको अगर बताएं तो डी चौक में इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद हैं और अब पीटीआई ने ऐलान किया है कि आजम सवाती जो हैं वो डी चौक पर इस वक्त जो कारकुनान हैं उनको लीड करेंगे और एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। पीटीआई ने ऐलान किया है कि एहतजाज जो है वो तब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक अली अमीन गंडापुर को रिहा नहीं किया जाता और जब तक इमरान खान को सूरत-ए-हाल से आगाह नहीं किया जाता और वो कोई हुक्मनामा जारी जेल से नहीं करते। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें। अली अमीन गंडापुर जो कि गुज़श्ता रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा से निकले थे, पेशावर से बड़ा काफिला लेकर आज शाम को वो पहुंचे डी चौक में और डी चौक में एहतजाजी मुजाहिरीन से अलग करके उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है बुलाया गया था। कहा गया कि अली अमीन गंडापुर से कोई मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर को पुलिस फोर्स और रेंजर्स की नफरी भारी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस ज़बरदस्ती घुसाकर गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त इस्लामाबाद अमलन ऐसा लगता है कि कोई मकबूजा कश्मीर का सीन है, कोई श्रीनगर का मंजर पेश कर रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस है, रेंजर्स है और रेड जोन के अंदर की अगर बात करें तो रेड जोन में इस वक्त पाक फौज जो है उसके जवान तैनात हैं। पाकिस्तान टेलीविजन, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दफ्तर खारजा, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और दीगर जो सरकारी अमलाक हैं उसके ऊपर पाक फौज और रेंजर्स के जवान जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में मुजाहिरीन जो हैं, निहत्ते मुजाहिरीन जिनके पास कुछ कोई असलहा नहीं है और वो हाथों में मोबाइल फ़ोन है उनके साथ ज़्यादा और कई मुजाहिरीन ऐसे हैं जिनके हाथों में रुमाल हैं और कुछ के पास मास्क हैं, कुछ के पास वो भी फैसिलिटी नहीं है, पानी की बोतलें हैं ज़्यादा। उन लोगों के ऊपर शेलिंग की जा रही है और भरपूर और बुरे तरीके से शेलिंग जो है उससे कई मुजाहिरीन जो है उनका बुरा हाल है। अगर हम पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल की बात करें चाइना चौक की, तो कल भी वहाँ पे शेलिंग हुई थी, आज भी यहाँ पर शेलिंग हो रही है और इससे ना सिर्फ मुजाहिरीन बल्कि जो वहाँ पर अस्पताल के अंदर मरीज़ हैं वो भी परेशान हैं और उनका भी जो है बुरा हाल है इस वक्त और उनको कई लवाहिकीन जो हैं उन्होंने बातचीत की है, गुस्से का इजहार किया है कि अस्पताल की हदूद में जिस तरह से शेलिंग की गई, कई मरीज़ों का ख़तरा है कि अगर उन्हें ये शेलिंग बंद ना की गई तो उनकी मौत वाक़ई हो सकती है, उनकी जान जा सकती है। इस वक्त हम बात करें दोबारा से कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी डालकर उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है और इस वक्त इस्लामाबाद में फ़ौज और रेंजर्स हर तरफ नज़र आ रही है, पुलिस हर तरफ नज़र आ रही है, जबकि निहत्ते पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो उनका मुकाबला करते नज़र आ रहे हैं डी चौक के ऊपर।